दुनिया में काम बहुत हैं, मुकाम बहुत है। सिकंदर वही जो जीत कर दिखा दे, वरना कोशिश करने वाले इंसान बहुत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार हाजिर हूँ आपके बीच में स्टडी एजुकेशन 85 चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है कि मैं ट्रिकी वीडियो की सीरीज आपके सामने ला चुका हूं, उसके साथ साथ मनोविज्ञान की सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं। तो मनोविज्ञान के संदर्भ में मनोविज्ञान संप्रदाय का पार्ट 1 आपको हम दे चुके हैं और पार्ट 2 आपके सामने ला चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें तथा कमेंट के माध्यम से यह ज़रूर जानकारी दें हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो कैसी लग रही है। यदि आपको इस वीडियो से लाभ मिल रहा है तो भी बताएं, न लाभ मिल रहा है तो भी बताएं तथा आपके फीडबैक के अनुसार हम इसमें संशोधन कर पाएंगे। इसमें क्या कमियां रह गई आप ही बता सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला संप्रदाय है, आज का पहला संप्रदाय हो जाएगा गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। कौन सा? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, गेस्टाल्ट जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन। पूछता है गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? पूर्णता। जिसका अर्थ क्या होता है? पूर्णता। किसी भी वस्तु को पूर्ण करके समझना ही गेस्टाल्ट है। तो पूछेगा गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? तो गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक के रूप में किसको जाना जाता है? मैक्स वर्दीमर को। किसको जाना जाता है? मैक्स वर्दीमर को। इसको नोट भी साथ साथ करते चलिएंगे, मैक्स वर्दीमर को। इसके प्रतिपादक के रूप में मैक्स वर्दीमर को जाना जाता है तथा इसको सहयोगी के रूप में 3 व्यक्ति हैं। सहयोगी के रूप में बता देते हैं कौन कौन व्यक्ति हैं इसके सहयोगी के रूप में हैं। एक मिनट दोस्तों, इसके सहयोग रूप में है, पहला हो जाएंगे कोहलर, पहला कोहलर हो जाएंगे, दूसरा कोकता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कोकता, कोहलर कोकता, और इसके बाद कुर्ट लेविन। कौन हो जाएंगे? कुर्ट लेविन। कोहलर, कोकता, वर्दीमर, कुर्ट लेविन, ये चारों मिलकर किसके बाद गेस्टाल्टवाद के नाम से जाना जाता है। गेस्टाल्टवाद जो अधिगम का सिद्धांत आया था उससे संबंधित है ये चारों। लेकिन अगर पूछेगा गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के प्रतिपादक के रूप में कौन है? मैक्स वर्दीमर। बाकी इनके सहयोगी रूप में कोहलर हैं, कोकता है और कुर्ट लेविन है। चलिए इस संप्रदाय के विषय में आगे अन्य जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ अभी बताए थे। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है पूर्णता। क्या है? पूर्णता। अब जब गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ पूर्णता है तो इससे आप तर्क लगा सकते हैं गेस्टाल्ट संप्रदाय में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होगा? तो पूर्ण से अंश की ओर। किससे? पूर्ण से अंश की ओर। अगर पूछेगा किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग हुआ? पूर्ण से अंश की ओर। इसको नोट कर लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। गेस्टाल्ट संप्रदाय में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया है? तो पूर्ण से अंश की ओर। तो इसकी अन्य विशेषता के विषय में जानते हैं। तो इसकी अन्य विशेषता कुछ इस प्रकार रही है। इसकी विशेषता के संदर्भ में पहला विशेषता हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। यानी इसका कहने का मतलब है किसी चीज़ को पूर्ण करके देखो, आधा करके देखने से कोई मतलब है। जैसे अगर किसी चीज़ को पूर्ण करके देखोगे तो उससे सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। यानी दूसरा इसका विशेषता कार्य प्रत्यक्षीकरण के संगठनों पर बल देता है। यानी जो दिखता है उसी को यह मानता है, जो दिखता है उसी को मानता है और जो नहीं दिखता उसको यह नहीं मानता। तीसरा यह कह रहा है कि सीखना, चिंतन, स्मृति प्रक्रिया को समझने की प्रक्रिया बल देता। यानी सीखना जो है और चिंतन, स्मृति प्रक्रिया को, यानी सीखने की प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया, स्मृति की प्रक्रिया को समझने पर कौन बल देता है? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्टवादियों ने जो अपना प्रयोग किया था वनमानुस नामक चिंपैंजी पर किया था। गेस्टाल्टवादियों ने अपना वनमानुस नामक चिंपैंजी, जिसका नाम सुल्तान था, उस पर प्रयोग किया था। ये अधिगम के सिद्धांत में इसकी अन्य जानकारी हम आपको देंगे। तो अगला आपका संप्रदाय हो जाएगा संज्ञानवाद संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा? संज्ञानवाद संप्रदाय। कॉग्निटिव, इसका क्या नाम है? इंग्लिश नाम है कॉग्निटिव। अब संज्ञानवाद संप्रदाय अगर पूछेगा इसके जनक कौन है? जीन पियाजे। वही जीन पियाजे हैं जिन्होंने बाल विकास के संदर्भ में बहुत सारे प्रयोग किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। तो इनके विषय में हम लोग बाल विकास में अत्यधिक जानकारी लेंगे। अगर पूछेगा इनके अन्य सहयोगी के रूप में कौन थे?
जेम्स ब्रूनर थे, वाइगोत्स्की थे, कोटलेविन। यही कोटलेविन वही है जो गेस्टाल्टवादी हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतवादी हैं। ब्रूनर भी, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और प्लस जीन पियाजे भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कुल इसकी कुल लगभग 3 अवस्थाएं हैं। चलिए इसके विषय में आगे जीन के विकास के विषय में जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला संप्रदाय आपका आ जाएगा, इसकी थोड़ी सी विशेषता देख लेते हैं जीन पियाजे की के संप्रदाय की। यह मानसिक क्रियाओं जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति को मनोवैज्ञानिक केंद्र मानता है। यानी ये इसका कहने का मतलब, अगर मानसिक जो क्रियाएं हैं उसमें जो तर्क उत्पन्न होती है, चिंता उत्पन्न होती है, कल्पना और स्मृति जैसे समस्याओं का केंद्र कहाँ से उत्पन्न होता है? मनोविज्ञान। इसका हल भी मनोविज्ञान के माध्यम से ही किया जाता है। तो दूसरा विशेषता यह है कि इसमें मन की तुलना कंप्यूटर से की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि किस संप्रदाय में मानव के मन की तुलना कंप्यूटर से की जाती है? तो आप याद रखेंगे संज्ञानवाद। कौन है? संज्ञानवाद। संज्ञानवाद का अर्थ होता है निर्मितवाद, यानी नए चीज़ का निर्माण करना ही संज्ञान है। नए चीज़ का निर्माण करना ही संज्ञान है। चलिए अगले संप्रदाय की ओर आपको लेकर चलते हैं। अगला संप्रदाय आपका आ जाता है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, साइको एनालिसिस, इसका इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा? साइको एनालिसिस। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड, वही सिगमंड फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड। चलिए इस संप्रदाय को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। इस संप्रदाय को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड ने मानव के मन को 3 प्रकार से आंकने का प्रयास किया। मानव में 3 प्रकार के मन पाए जाते हैं, जिसको उन्होंने ईद, ईगो, सुपर ईगो के नाम से कहा है। ईद, ईगो, सुपर ईगो। ईद, ईगो, सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। यानी इन्होंने कहा कि जो चेतन है इसका संबंध वास्तविकता जगत से, ये वास्तविकता पर विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि जो सत्य है तो सत्य है, उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं किया जाता है। जो सत्य है तो सत्य है। लेकिन अवचेतन, अर्धचेतन या अवचेतन वाले कहते हैं किसी वस्तु को देकर भूल जाना। यानी आप अभी किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दे चुके हैं और कुछ समय बाद आपको याद नहीं रहता, तो आप किससे ग्रसित हैं? अवचेतन या अर्धचेतन से। आपको पढ़ा हुआ भी काफ़ी समय तक याद नहीं रहता, कुछ देर बाद आप याद करने का प्रयास करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो आप इससे प्रेरित होते हैं। अगर पूछेगा मानव मन का कितना प्रतिशत भाग जो है चेतन से प्रेरित है, तो चेतन से 9/10 भाग। कुल कितने? पूरे मानव मन का 9/10 भाग चेतन से प्रेरित है। और तीसरा भाग इसका है अचेतन मन। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा है अचेतन मन। अचेतन मतलब जैसे दमित इच्छाओं का भंडार। इसमें जितने भी आदमी का नैतिक कार्य, जो भी गलत काम करता है, सब इससे प्रेरित है। जिसका 9/10 भाग ये अकेले लेके बैठा, ये भी 1/10 भाग, 1/10 भाग लेके बैठा है। और जितने अनैतिक कार्य होते हैं सब इससे संबंधित होते हैं। समझ गए? तो हम समझते हैं, आशा समझ गए। इसके विषय में हम अगले इनके सिद्धांत में, मनोविश्लेषण के सिद्धांत में अधिक इसकी जानकारी देंगे। बस इसमें ध्यान देना है कि मनोविश्लेषण के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। इस संप्रदाय को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। ध्यान रखिए, पूछा गया क्वेश्चन है। और इन्होंने, सिगमंड फ्रायड ने कुल कितने प्रकार के मन बताए हैं? 3 प्रकार के। चेतन मन, अचेतन मन, चेतन, अवचेतन, अचेतन। ईद, ईगो, सुपर ईगो। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका संप्रदाय आ जाएगा प्रेरकी संप्रदाय या हार्मिक मनोविज्ञान। इसको कहते हैं प्रेरकी संप्रदाय या हार्मिक मनोविज्ञान। इसके प्रतिपादक सिर्फ याद रखना है विलियम मैकडूगल। वही विलियम मैकडूगल है जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति दिया है। 14 मूल प्रवृत्ति, ये मूल प्रवृत्ति वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। 14 मूल प्रवृत्ति इन्होंने दिया है। किसने? मैकडूगल ने। इनके 14 मूल प्रवृत्तियों से क्वेश्चन बनते हैं। पिछले यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। चलिए तो आगे अगला संप्रदाय देखते हैं। अगला संप्रदाय आ जाएगा साहचर्यवाद संप्रदाय। साहचर्यवाद संप्रदाय, इसके प्रतिपादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? जॉन लॉक। जॉन लॉक एक समाजशास्त्री हैं। इनका मानना था कि किसी भी संप्रदाय का विकास अनुभव और बल के द्वारा होता है। यदि उसका अनुभव जिस तरीके से उसका अनुभव है उसी तरीके से उसमें बल कार्य करता है।
किसके अनुसार है? जॉन लॉक के अनुसार। अगले संप्रदाय के विषय में देखेंगे। अगला संप्रदाय है मानवतावाद संप्रदाय। कौन है? मानवतावाद संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रतिपादक के रूप में कौन जानते हैं? अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स इस संप्रदाय के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। इस संप्रदाय की विशेषता क्या है जान लीजिए। मानव की स्वतंत्रता, अनुभूति पर बल और मानव स्वभाव को धनात्मक मानता है। यानी इसका मानना है कि मानव को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, मानव को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसके पॉजिटिव विचार को, उसके धनात्मक विचार को वरीयता दी जानी चाहिए, निगेटिव विचार को उसको छोड़ देना चाहिए। तो यह संप्रदाय इस पर बल देता है। किस पर? मानव के धनात्मक स्वभाव पर बल देता है। प्रतिपादक कौन है? कार्ल रोजर्स। प्रतिपादक कौन है? कार्ल रोजर्स। चलिए आगे देखते हैं। तो मानव संप्रदाय को या मनोविज्ञान संप्रदाय के संदर्भ में आपने कुल लगभग अब तक 9 संप्रदायों का अध्ययन कर लिया। तो इतने ही संप्रदाय आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इतने का अध्ययन कर लिए, संप्रदाय से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, गारंटी है इसकी मिल जाएगी। इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज पाने के लिए हमारे स्टडी एजुकेशन 85 परिवार में आपका स्वागत है। आप इससे जुड़े रहिए, हम अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अपना वीडियो हम आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।